Good morning, students. Today we are starting our business studies class, and the chapter number third is business environment. Third chapter is business environment. Dear student, as we discussed in previous business studies class, the topics were first business environment definition. We have discussed about it, that what is the meaning of business environment, all the external and internal forces, all the external forces, all the institutions, all the individuals who affect the decision making capacity of business or businessmen, or who control the business decisions, who affect the business decisions, are consist of business environment. It consists of all the individuals, all the institutions. Second topic, we have discussed about the features of business environment, and we have discussed the 7 features of business environment in previous class. Third, what is the meaning of environment scanning? Environment scanning means keep a close eye on the changes taking place in the environment surrounding of business. And the fourth topic, we have discussed about the importance of business environment or importance of business environment scanning. So now you are all aware about the phenomenon, about the concept of business environment, that what is the meaning, what is the features, what is the factors, and what are the importance of business environment. Now today's topic is dimensions of business environment. Today we have to discuss about the business environment's dimension. There are how many types of dimension. Business environment के आयाम कितने हैं? How many dimensions of business environment? Okay, let us start. As we learned that there are various forces that affect the business environment. हमने पिछली क्लास में पढ़ा कि एक बिजनेस एनवायरनमेंट में जो भी एलिमेंट हैं उसमें बहुत सारे फैक्टर्स हैं, बहुत सारे फोर्सेस हैं जो बिजनेस को या बिजनेस एनवायरनमेंट को अफेक्ट करते हैं. और वो फोर्सेस कौन कौन से हैं? वी हैव स्टडीड अबाउट दैट देयर आर 2 टाइप ऑफ फोर्सेस, देयर आर 2 टाइप ऑफ फैक्टर्स, दैट इज स्पेसिफिक फोर्सेस एंड जनरल फोर्सेस. And the specific forces are the suppliers, customers, like suppliers, customers, investor, competitor. These are specific forces. Okay, क्योंकि किसी भी कंपनी के जो स्पेसिफिक फोर्सेस होते हैं वो उसके खुद के होते हैं और उनका इफेक्ट उस पर ज़्यादा होता है. ठीक है. नाउ लेट अस अंडरस्टैंड द जनरल फोर्सेस. अब हम जो जनरल फोर्सेस की स्टडी पढ़ेंगे, उन जनरल फोर्सेस को ही डायमेंशन ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट का नाम दिया गया है. जो बिजनेस एनवायरनमेंट को अफेक्ट करने वाले जनरल फोर्सेस हैं, दीज जनरल फोर्सेस आर नॉन एज डायमेंशन ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट. इसीलिए मैंने इसको थोड़ा बोल्ड किया है, इटैलिक है, आप इसको देख सकते हैं. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द जनरल फोर्सेस दैट अफेक्ट द शेप द बिजनेस एनवायरनमेंट, जो अफेक्ट भी करते हैं और बिजनेस एनवायरनमेंट को एक शेप भी देते हैं. देयर आर 5 जनरल डायमेंशंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट. तो आपको बार बार मैं यही बात ध्यान दिला रहा हूँ कि जब भी हम डायमेंशंस की बात करते हैं, बिजनेस एनवायरनमेंट के डायमेंशन की, तो जो जनरल फोर्सेस हैं उनका कंस्टिट्यूशन ही बिजनेस एनवायरनमेंट का डायमेंशन कहलाता है. ठीक है. वी विल स्टडी ईच वन ऑफ देम इन सम डिटेल. और हम हर जो जनरल फोर्स को कुछ डिटेल के साथ पढ़ेंगे. ठीक है. तो सबसे पहला डायमेंशन जो, या यूं कह सकते हैं, द फर्स्ट जनरल फोर्स दैट अफेक्ट द बिजनेस एनवायरनमेंट, दैट इज इकोनॉमिक एनवायरनमेंट. इकोनॉमिक कंडीशंस, इकोनॉमिक पॉलिसीज, ऑल द इकोनॉमिक एरियाज, all the economic environment. Okay, the economic environment consists of an economic system. एक इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में क्या क्या आता है? इसमें इकोनॉमिक सिस्टम आता है, हमारे देश की अर्थव्यवस्था कैसी है. ठीक है. ऑल यू नो दैट देयर आर 3 टाइप ऑफ इकोनॉमीज इन द कंट्री, एंड इंडिया इज ए मिक्स्ड इकोनॉमी, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, सोशल इकोनॉमी. यू हैव स्टडीड अबाउट 3 टाइप ऑफ इकोनॉमीज, बट द इंडिया इज मिक्स्ड इकोनॉमी. सो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट का ही एक पार्ट है. द इकोनॉमिक एनवायरनमेंट कंसिस्ट ऑफ एन इकोनॉमिक सिस्टम, इकोनॉमिक पॉलिसीज एंड इकोनॉमिक कंडीशंस प्रिवेलिंग इन ए कंट्री. एक देश की अर्थव्यवस्था कैसी है, वहाँ की आर्थिक नीतियाँ कैसी है, इकोनॉमिक पॉलिसीज कैसी है, एंड इकोनॉमिक कंडीशंस, और उस देश के आर्थिक हालात कैसे हैं, जीडीपी कितनी है ना, नेशनल इनकम क्या है,
पर कैपिटा इनकम क्या है, ये सारी जो इकोनॉमिकल चीज़ें हैं ये इकोनॉमिक एनवायरनमेंट को कंसिस्ट ऑफ करती हैं। रेट ऑफ इन्फ्लेशन, द करंट लेवल ऑफ इंटरेस्ट रेट्स, इन्फ्लेशन की रेट क्या है, इंटरेस्ट रेट्स क्या है, एंड हाउ मच मनी इज मेड बाय कंज्यूमर्स एज वेल एज लोकल, स्टेट एंड नेशनल इकोनॉमिक पॉलिसीज, टैक्सेस, इन्फ्लेशन, स्टॉक मार्केट इंडेक्सेस। स्टॉक मार्केट आप लोग जानते हैं, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, तो बहुत बड़े स्टॉक एक्सचेंज है इंडिया के, तो वहाँ के इंडेक्स की कैसी कंडीशन है, वैल्यू ऑफ रुपी, पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम, अनएम्प्लॉयमेंट रेट एट्सेट्रा आर द फैक्टर्स विच अफेक्ट द इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। और यही सारी चीज़ें मिलकर के इकोनॉमिक एनवायरनमेंट को कंसिस्ट ऑफ करते हैं और बिजनेस को अफेक्ट करते हैं। इकोनॉमिक एनवायरनमेंट इज फुल्ली रेगुलेटेड बाय आरबीआई। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। जो भी किसी भी हमारे, स्पेशली हम इंडिया की अगर बात करें तो इंडिया में जो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट है उसको पूरी तरीके से कंट्रोल में ले रखा है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने। ठीक है, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट इज फुल्ली रेगुलेटेड बाय आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आरबीआई इन्फ्लुएंसेस द इंटरेस्ट रेट इन द कंट्री। आपको पता है आरबीआई जब चाहे इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर सकती है। इन्फ्लेशन को अगर बढ़ाना चाहे तो आरबीआई बढ़ा सकती है। कैसे? आप लोगों ने इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, हाँ ना, कॉल रेट, और बहुत सारी जो फाइनेंशियल टूल्स हैं वो आरबीआई के जो मॉनेटरी टूल्स हैं, है ना, वो सब आरबीआई के पास ये कुछ टूल्स हैं जिनसे वो इंटरेस्ट रेट बढ़ा सकती है, इंटरेस्ट घटा सकती है। और आरबीआई का कंट्रोल सारे बैंकों पर होता है और बैंक उसी के अकॉर्डिंग इंटरेस्ट रेट को लेकर के चलते हैं। तो अगर आरबीआई चाहे तो देश में कंजम्पशन और डिमांड को बढ़ा भी सकती है, अगर आरबीआई चाहे तो देश में कंजम्पशन और डिमांड को घटा भी सकती है। सो द फुल कंट्रोल ऑफ इकोनॉमिक एनवायरनमेंट इज इन द हैंड ऑफ आरबीआई। आरबीआई influence the interest rate in the country, has full control on the flow of money in the economy. It also regulates the working of all banks in India. देश में जितने बैंक काम कर रहे हैं उनकी वर्किंग कैसी हो, इस पर भी आरबीआई का कंट्रोल है। तो इसलिए हम बार बार ये कह रहे हैं कि इकोनॉमिक एनवायरनमेंट जो है वो फुल कंट्रोल में है आरबीआई के। फॉलोइंग आर द मेन एस्पेक्ट्स ऑफ इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। इकोनॉमिक एनवायरनमेंट के कुछ एस्पेक्ट्स हमने यहाँ पर लिए हैं, 10 एस्पेक्ट हैं, आप देख सकते हैं इनको। फर्स्ट, द रोल ऑफ पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर इन द एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर ऑफ द इकोनॉमी। किसी भी देश की अर्थव्यवस्था में पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर को कितना रोल दे रखा है वो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट का कंसिस्ट ऑफ है। सेकेंड, द रोल रेट ऑफ इंक्रीज इन जीएनपी, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, एंड पर कैपिटा इनकम। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट को ही हम ग्रॉस नेशनल इनकम कह सकते हैं या नेशनल इनकम कह सकते हैं। द रेट ऑफ इंक्रीज इन जीएनपी एंड पर कैपिटा इनकम यानी प्रति व्यक्ति आय, बोथ एट करंट एंड कांस्टेंट प्राइस। उन दोनों का वास्तविक मूल्य क्या है और जो स्थिर मूल्य है उसका वो क्या है। अमाउंट ऑफ एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट्स ऑफ डिफरेंट प्रोडक्ट्स, इंक्रीज इन ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन फैसिलिटीज, ट्रेंड्स इन एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, अमाउंट्स ऑफ सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट, इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल पब्लिक डेट्स। डेट्स का मतलब आप जानते हैं जो हमारे क्रेडिट्स हैं, जो हमने उधार ले रखा है, ऋण ले रखा है, वो हमारी डेट्स कहलाती हैं। नेचर ऑफ मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी, प्लान्ड आउटले इन प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर। प्लान्ड आउटले यानी जो हम पंचवर्षीय योजनाएं जो हमारे इंडिया में होती हैं उनके अकॉर्डिंग हम प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर में कितना इन्वेस्टमेंट करते हैं। यहाँ पर आउटले का मतलब है इन्वेस्टमेंट, ठीक है। बैलेंस ऑफ पेमेंट एंड चेंज इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है हमारा और फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व क्या है, ये सब आप इकोनॉमिक्स में पढ़ चुके हैं। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे व्हाट्सएप से पूछ सकते हैं, मैं आपको आंसर दूंगा, ठीक है बच्चों। तो ये है हमारा इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, फर्स्ट डायमेंशन ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, दैट इज इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। आप इसको पढ़िए, कुछ भी आपको टॉपिक समझ में नहीं आए, कोई भी वर्ड आपको समझ में नहीं आए, आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। द सेकेंड एलिमेंट ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट और सेकेंड डायमेंशन ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट दैट इज सोशल एनवायरनमेंट, है ना। सोसाइटी भी हमारे बिजनेस को अफेक्ट करती है। इकोनॉमी तो हमारे इकोनॉमिक कंडीशंस तो हमारे देश में बिजनेस को अफेक्ट करती है। सोसाइटी सबसे बड़ा रोल प्ले करती है क्योंकि सोसाइटी में ही हमारे कंज्यूमर होते हैं, उनका एजुकेशन लेवल क्या है, उनका लिविंग स्टाइल क्या है, उनका लेवल क्या है लिविंग का, ठीक है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या है उनका एजुकेशन लेवल क्या है, वो किस तरह की विचारधारा रखते हैं। तो सोशल एनवायरनमेंट बहुत बड़ा रोल प्ले करता है किसी भी बिजनेस को
सक्सेसफुल होने में। पढ़ते हैं, सोशल एनवायरनमेंट इम्प्लाइज ट्रेडिशंस, रूढ़ियाँ, रीतियाँ, ठीक है, क्या वहाँ पर कल्चर है, लोगों की क्या मान्यता है। ट्रेडिशंस, लिटरेसी रेट, साक्षरता की दर, कितने लोग पढ़े लिखे हैं। एजुकेशन लेवल, अच्छा लिटरेसी का मतलब तो केवल पढ़ना हो, तो मतलब साक्षर होना होता है, लेकिन एजुकेशन लेवल का मतलब कितने पढ़े हुए लोग, अधिकतर 10वीं पढ़ते हैं वहाँ के लोग, या ग्रेजुएशन करते हैं, या जो भी उनका एजुकेशन लेवल क्या है। वैल्यूज़ यानी उनके विचार क्या हैं, वो किस बात को ज़्यादा महत्व देते हैं, वो साइंस को ज़्यादा महत्व देते हैं, या धर्म को ज़्यादा महत्व देते हैं, या परिवार को ज़्यादा महत्व देते हैं, या जो भी उनके वैल्यूज़ हैं। कस्टम्स, रीतियाँ, लाइफ स्टाइल, कैसा जीवन जीना पसंद करते हैं, वो क्या संतोषी प्रवृत्ति के आदमी हैं जिस एरिया में हमारा बिजनेस है, या वो हाई लाइफ स्टाइल को प्रेफरेंस देते हैं। डेमोग्राफिक डिस्ट्रीब्यूशन एंड अदर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोसाइटी इन विच द ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्ट। तो ये सोशल एनवायरनमेंट में आता है, मतलब जहाँ पर हमारा बिजनेस एग्जिस्ट है वहाँ के लोगों के पढ़ाई लिखाई कैसी है, उनका एजुकेशन लेवल क्या है, उनकी रीतियाँ क्या है, उनकी लाइफ का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या है, या वो कैसी सोच रखते हैं, ये सारी चीज़ें, उनका डेमोग्राफिक डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, ये सारी चीज़ें सोशल एनवायरनमेंट को कंसिस्ट करती हैं। ट्रेडिशंस मीन्स कस्टम्स और सोशल प्रैक्टिसेस दैट हैव पास्ड ऑन फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर। आप सभी जानते हैं ट्रेडिशन का मतलब होता है रूढ़ियाँ या रीतियाँ जो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में पास ऑन होती हैं। एग्जाम्पल, सेलिब्रेशन ऑफ फेस्टिवल्स, दिवाली, क्रिसमस। अनदर एग्जाम्पल, जनरेशन टू अनदर एग्जाम्पल, हम वापस ले रहे हैं यहाँ पर। दिवाली, क्रिसमस, गुरु पर्व, ईद एट्सेट्रा, ये सब जो सेलिब्रेशन ऑफ फेस्टिवल है, इनसे आपको पता है बाज़ारों में मिठाइयों की दुकानों पर मिठाइयाँ सज जाती हैं, कपड़ों की दुकानों, तो ये सब बिजनेस को अफेक्ट करती हैं। अगर मान लीजिए आज कोरोना के समय पर अगर हम इन ट्रेडिशंस को फॉलो नहीं कर पा रहे हैं, अभी अब रमजान का महीना चल रहा है, तो बिजनेस पर बहुत ज़्यादा अफेक्ट हुआ होगा। ठीक है, पढ़ते हैं। ट्रेडिशंस means custom or social practices that have passed on from one generation to another. Example, celebration of festivals, and these gives significant financial opportunity to many business like sweets manufacturer, card campaigns, companies dealing in gifts, products, etc. वैल्यूज, ये तो बात हुई ट्रेडिशंस की, अब बात करते हैं वैल्यूज की। वैल्यूज मीन्स स्टैंडर्ड्स दैट ए सोसाइटी होल्ड इन हाई एस्टीम। वैल्यू का मतलब होता है वो जिस चीज़ को अपनी हाई एस्टीम पर रखते हैं, किस बात को ज़्यादा वो महत्व देते हैं। एग्जाम्पल, फ्रीडम, क्या उनको आज़ादी पसंद है, क्या बेटियों को पढ़ने की आज़ादी है, क्या बेटियों को, तो उसका भी बिजनेस पर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। फ्रीडम, सोशल जस्टिस, इक्वल अपॉर्चुनिटीज एट्सेट्रा विच आर चेरिस्ड बाय अस ऑल। चेंजेस इन सोशल है, तो ये तो था सोशल एनवायरनमेंट में क्या क्या चीज़ें आती है। अब आगे बढ़ते हैं। चेंजेस इन सोशल एनवायरनमेंट अफेक्ट द डिमांड फॉर ए प्रोडक्ट, सप्लाई ऑफ लेबर एंड कैपिटल। इफ ए बिजनेस फेल्स टू अडॉप्ट टू सच चेंजेस, अगर सोसाइटी में कुछ भी चेंज हो रहा है, उनके थिंकिंग में चेंज हो रहा है, या ट्रेंड्स में कुछ चेंज हो रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग हम बार बार वही बात करते हैं, बिजनेस एनवायरनमेंट वही है जो बिजनेस को कंट्रोल करे। तो बिजनेस को क्या करना होगा, चेंजेस अडॉप्ट करने पड़ेंगे अकॉर्डिंग टू चेंजेस मेड इन चेंजेस हैपन इन बिजनेस एनवायरनमेंट। तो सोशल एनवायरनमेंट में भी यही है, अगर सोसाइटी में कोई चेंज आता है तो उसी के अकॉर्डिंग ए बिजनेसमैन हैज़ टू अडॉप्ट द चेंजेस अकॉर्डिंग टू सोसाइटी। ओके, इफ ए बिजनेसमैन फेल्स टू अडॉप्ट द सच चेंजेस, इट्स सर्वाइवल्स बिकम डिफिकल्ट। कोऑपरेशन बिटवीन बिजनेस एंड सोसाइटी कैन मेक बिजनेस बूम। अगर बिजनेस और सोसाइटी में बीच में कोऑपरेशन होगा, बिजनेस सोसाइटी के अकॉर्डिंग चलेगा, तो बिजनेस में बूम आएगा, यानी विन विन, सब लोग अच्छा बिजनेस करेंगे, अच्छा सेल होगी, अच्छी डिमांड होगी। वेयर एज कन्फ्रंटेशन बिटवीन देम में लीड टू डिजास्टर। अगर बिजनेसमैन या जो कंपनीज हैं वो सोसाइटी की वैल्यूज़ के हिसाब से नहीं चलेंगी तो वो हमेशा डिज़ास्टर में चलेंगी, लॉस ही होगा। आपको पता है कि राजस्थान में अधिकतर जो, हालांकि कई लोग नॉनवेज खाते हैं लेकिन इतना कल्चर नहीं है, लेकिन वहीं पर अगर नॉर्थ ईस्ट की तरफ जाएं तो वहाँ पर ये बहुत ज़्यादा चलन में है, वहाँ के कस्टम्स में है। तो
हमें उसी के अकॉर्डिंग बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ फाइंड आउट करनी होगी। ठीक है, आप ऐसे एरिया में ऐसी चीज़ का बिजनेस नहीं कर सकते जो वहाँ पर चलन में नहीं है या सोसाइटी द्वारा मान्यता नहीं है। ठीक है, तो आपको सोसाइटी के अकॉर्डिंग बिजनेस में चेंजेस करने पड़ेंगे। समझ में आ रहा होगा आपको। एनी बिजनेस इज ए पार्ट ऑफ सोसाइटी इन विच इट ऑपरेट्स। कोई भी बिजनेस उस सोसाइटी का पार्ट ही होता है। द बाइंग एंड कंजम्पशन हैबिट्स ऑफ द पीपल, देयर लैंग्वेजेस, customers' preferences, taste, etc. are the factors that influence the business. Businessmen should be alert enough to visualize the factors that directly or indirectly affect their organization. Cooperation between businesses and society will see business boom and will help in the growth of professional managers as well as the country, whereas failure of any business organization in adapting itself to changes in the social environment will lead to dissatisfaction among its customers and rejections of its products. अगर कोई भी बिजनेसमैन चेंज नहीं करेगा तो क्या होगा, सोसाइटी उसको रिजेक्ट कर देगी, उसके प्रोडक्ट्स को। दिस शिफ्ट ऑफ डिमांड कैन एवर endanger the very survival of that business. For example, equal pay for male and female workers, demand for reservation in jobs for minorities and women, etc. are examples of social needs that organization have to take care of. ये कुछ लेटेस्ट एग्जाम्पल हैं जो आजकल आ रहे हैं। बिजनेसमैन को भी अपने हर कंपनी में जो जॉब पोस्ट वैकेंसीज निकलती हैं वहाँ पर भी रिजर्वेशन की डिमांड बढ़ने लग गई है ना, कास्ट के बेस पर भी और जेंडर के बेस पे भी। मेन एस्पेक्ट ऑफ सोशल एनवायरनमेंट, कुछ एस्पेक्ट्स हमने सोशल एनवायरनमेंट के लिए हैं। पहला, पीपल्स एटीट्यूड टुवर्ड्स न्यू प्रोडक्ट और इम्प्रूवमेंट इन ओल्ड प्रोडक्ट्स, लाइफ स्टाइल्स, ऑक्यूपेशनल डिस्ट्रीब्यूशन एट्सेट्रा। सेकेंड, कंजम्पशन हैबिट्स ऑफ द पीपल। थर्ड, कंपोजिशन ऑफ फैमिली। फोर्थ, कंपोजिशन ऑफ फैमिली का मतलब कई जगह ऐसे एरियाज होते हैं जहाँ पर लोग संयुक्त परिवार को, जॉइंट फैमिली को प्रेफरेंस देते हैं। कई एरियाज ऐसे हैं, कई शहर ऐसे हैं जहाँ पर जो सिंगल फैमिली का चलन हो गया। तो ये भी वहाँ की सोशल कल्चर में या सोशल एनवायरनमेंट को कंसिस्ट ऑफ करते हैं। लाइफ एक्सपेक्टेंसीज, जीवन प्रत्याशा। क्वालिटी ऑफ लाइफ, सिस्टम ऑफ एजुकेशन एंड रेट ऑफ लिटरेसी, प्रेजेंस ऑफ वुमन वर्कर, शिफ्ट इन पॉपुलेशंस, बर्थ एंड डेथ रेट्स, एक्सपेक्टेशन फ्रॉम द वर्कर्स। ये सारी कुछ हमने एस्पेक्ट्स लिए हैं बिजनेस एनवायरनमेंट के। आप इनको पढ़िए, कोई भी आपको कोई चीज़ समझ में नहीं है आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। द नेक्स्ट डायमेंशन वी हैव टू डिस्कस अबाउट इट, टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट। तकनीकी जो टेक्निक्स में जो नई नई तरह की मशीनरी आ रही है, ये सब टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट को कंसिस्ट ऑफ करती है। पढ़ते हैं, बहुत ईजी है। द फोर्सेस रिलेटेड टू साइंटिफिक इम्प्रूवमेंट्स, जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण से जो चेंजेस आते हैं, इम्प्रूवमेंट्स होते हैं, पहले 3G था, 4G आ गया, ये साइंटिफिक है ना, तो ये टेक्नोलॉजिकल हो गया। द फोर्सेस रिलेटेड टू साइंटिफिक इम्प्रूवमेंट्स एंड इनोवेशंस फॉर इम्प्रूविंग क्वालिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एंड न्यू टेक्निक्स फॉर ऑपरेटिंग द बिजनेस are all part of technological environment. It includes new approaches, new procedure and new equipments to transform inputs into output. इनपुट को आउटपुट में बदलना, यही तो प्रोडक्शन है। हम रॉ मटेरियल इनपुट करते हैं और हमें फिनिश्ड गुड्स प्रोडक्ट आउटपुट मिलता है। ठीक है, और उसके लिए जो हम प्रोसेस यूज कर रहे हैं उसमें जो इम्प्रूवमेंट लाएं उसी को हम टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट कहते हैं। It facilitates on organization's efficiency and effectiveness so that it can try to remain at par with the best in the world. Technological changes provide opportunities for some enterprises and become threats for some others. कई बार टेक्नोलॉजिकल जो चेंजेस आते हैं वो किसी बिजनेस के लिए तो अपॉर्चुनिटीज़ लेकर के आते हैं और किसी तरह के बिजनेस के लिए थ्रेट्स लेके आते हैं। आप तो जानते हैं हथकरघा उद्योग जो किसी ज़माने में हमारे देश में चलते थे, हालांकि वो अभी भी चल रहे हैं, वहाँ पर थ्रेड्स आई है। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी में चेंज आया है वैसे वैसे अब मशीनों से काम होने लग गया, तो जो हाथों से लोग चीज़ें बनाते थे वो अब धीरे धीरे लुप्त हो रही है या वो लॉस में चल रही है। So, technological changes provide opportunities for some enterprises and becomes threats for some others. For example, digital watches killed the business prospects of traditional watches.
सभी जानते हैं आजकल डिजिटल वॉच आ गई है, तो जो ट्रेडिशनल वॉच थी उनका बिजनेस ठप हो गया। आपको पता है जो जब से ये मोबाइल वगैरह आ गए हैं या डिजिटल कैमरास आ गए हैं, जो हमने पहले भी एक बार एग्जांपल लिया था, कोडैक कंपनी जो रील वाले कैमरे थे वो बंद हो गए। ठीक है, टीवी हैज़ एडवर्सली अफेक्टेड रेडियो एंड सिनेमा। आजकल रेडियो किसी के पास भी नहीं है ना, तो टीवी आ गई है। टीवी में भी आप जानते हैं पहले वो CRT वाला बॉक्स आता था जो पीछे निकला हुआ रहता था, उसके बाद LCDs आई, फिर LEDs आई, और अब तो जो विकसित देश है वहाँ पर 4K टीवीज़ आ गए। तो धीरे धीरे शायद इंडिया में भी आ जाएं, और ये जो LEDs वगैरह या जो हम यूज़ कर रहे हैं स्मार्ट टीवीज़, इनकी भी जगह ले लेंगी 4K टीवीज़। तो इससे क्या होगा, एक तरह के बिजनेस के लिए अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी और दूसरे कुछ बिजनेस के लिए थ्रेट्स आएंगी, यानी नेगेटिव साइंस आएंगे। Mobile phones have taken over the market for landline phones. Moreover, new innovations in different fields such as medicines, telecommunication, biotechnology, food preservatives, etc. have resulted in many opportunities and threats for many firms. Similarly, the new technological changes in computers and electronics such as CD-ROM, Internet and World Wide Web, etc. have proved very useful to the business firms in advertising their products, in having direct link with suppliers to replenish the stocks when required, in having flexible manufacturing system, etc. तो ये कुछ एग्जाम्पल है, आप पढ़िए, जो भी डाउट हो आपको समझिए आगे। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट डायमेंशन विल बी डिस्कस इन नेक्स्ट क्लास। आगे के जो डायमेंशन हैं वो हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। आज हमने 3 डायमेंशन पढ़ लिए, इकोनॉमिकल, सोशल और टेक्नोलॉजिकल। बाकी के डायमेंशन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे और आपको इन क्वेश्चंस का आंसर देना है मुझे व्हाट्सएप पर। थैंक यू।